हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूज करता है। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड या क्वांटिटी से रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बेसिक तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बट ये चेन रूल से भी सॉल्व करने पे हम लोगों को इजी होता है। उसपे क्या होता है, उसपे दो चीज होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और सेकंड होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के सेम प्रोपोर्शन पे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका मतलब कि सपोज एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, अगर ए ऊपर जा रहा है और बी भी ऊपर जा रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ए नीचे जा रहा है या बी नीचे जा रहा है तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह के एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कैसे? अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने एक खरीदा और मुझे एक्स रुपीज लगी, पर टू खरीदूंगी तो मुझे 2x रुपीज लगेगी। तो जैसे जैसे आर्टिकल्स का कॉस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, मुझे उस पर इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि सपोज दो क्वांटिटी है ए एंड बी, ए अगर ऊपर जा रहा है तो बी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोगों को देना पड़ेगा तो क्या इसका एग्जाम्पल होगा? इसका होगा कि टाइम जितना लग रहा है हम लोगों को पहुंचने में वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड पे। ठीक है, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। समझे? मान लीजिए कहीं जाने पे आप लोगों को 15 मिनट्स लग रहा है अगर आप 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो, पर वही अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो आपको 10 ही मिनट्स लग रहा है। तो इस केस में ये क्या है? इनवर्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब इस फंडा से हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कैंटीन रिक्वायर्स 105 kgs ऑफ व्हीट फॉर अ वीक, हाउ मेनी kgs ऑफ व्हीट विल इट रिक्वायर फॉर 58 डेज। मतलब ए वीक मतलब 7 डेज, 7 डेज के लिए कितना हो रहा है? 105 kgs। तो 58 डेज के लिए ऑब्वियसली 105 kg से ज्यादा लगेगा, तो ये क्या हो रहा है? मतलब मोर डेज, मतलब कि मोर वीट, मोर वीट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ लग रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो गया 7 डेज और इज टू 58 डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 7 डेज के लिए कितना लग रहा है? 105 kg, और 58 डेज के लिए हम लोगों को निकालना है तो ये टेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं और ये निकालना है। क्लियर हो रहा है? यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसीलिए ये ऐसे फॉर्म पे है। ठीक है, अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता तो क्या होता? 7:58 इज प्रोपोर्शनल टू x इज टू 105। क्लियर? अब बस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7/58 इक्वल टू 105/x, 717 तो x का वैल्यू कितना हो गया? 58 इंटू 15। ठीक है, हम लोगों को निकालना है केजीज में वेट, तो ये कितना हो गया? 870 kg वीट लगेगा हम लोगों को। कितना? 58 डेज पे। क्लियर? देखिए, आप इसको तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर 7 दिन में 105 लग रहा है तो एक दिन में कितना लगेगा? 105/7। तो 58 डेज में कितना लगेगा? तो वही चीज है 105/7 इंटू 58। ये ट्रेडिशनल तरीके से हम ऐसे बनाते हैं, है ना? याद है ना आपको? पर यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेन रूल में बैठाते हैं तो ये डायरेक्टली बैठ के इस फॉर्मूले पे बनता है और सेम वैल्यू निकलता है। क्लियर? आइए और क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कैसे बना सकते हैं। अब क्लास यहाँ पे आप ध्यान दीजिए,
ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बट इसको भी हम लोग चेन रूल से कैसे बना सकते हैं। 35 women can do a piece of work in 15 days. How many women would be required to do the same work in 25 days? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बैंक के एग्जाम में 2008 में। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर मोर वुमेन है तो टाइम कितना लगेगा, तो लेस डेज लगेगा, टाइम कम लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, क्योंकि मोर वुमेन लेस डेज, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का वैल्यू बैठाएंगे। तो ये क्या है, 35 वुमेन टू वुमेन का हम लोगों को निकालना है कि कितना लगेगा, प्रोपोर्शनल टू 25:15। ये क्यों हो रहा है 25:15, आप लोगों को समझ में आया? क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो 15:25 होता। क्लियर? ये हो जाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब 1/the क्वांटिटी हो जाता है। क्लियर? तो अब हम लोगों को निकालना है x का वैल्यू, 35/x इक्वल टू 25/15, 55, 53, 57, तो x इक्वल टू 21। तो कितने वुमेन चाहिए हम लोगों को, 21 वुमेन। क्लियर? कितना इजीली देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं करा के आपको दिखाती हूँ कि वो भी कितना इजीली सॉल्व होगा। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, 8 men working for 9 hours a day complete a piece of work in 20 days. In how many days can 7 men working for 10 hours a day complete the same piece of work? मतलब 8 मेन हैं जो एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, उनको काम कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 20 डेज लग रहा है। तो सबसे पहले आप क्या समझ रहे हैं कि अगर लेस मैन है तो मोर डेज लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे दो कंडीशन क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि डेज और टाइम दोनों पे हम लोगों को करना है, एक्शन लेना है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि मोर आवर्स पर डे अगर ले रहा है, मोर आवर्स पर डे अगर ले रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो लेस डेज लेगा। अगर ज्यादा दिन में काम करेगा तो उसको कम दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी केस क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, क्लियर? दोनों ही केस में ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मेन, और फिर यहाँ पे लिखते हैं आवर्स पर डे। तो सबसे पहला कितना मेन लग रहा है, 7:8 मेन, और टाइम कितना लग रहा है, कितना घंटा ये लोग दे रहा है, 7 मेन दे रहा है 10 आवर्स, और 8 मेन कितना दे रहा है, 9 आवर्स। और ये क्या हो जा रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेज। तो डेज कितना लग रहा है, पहला में 20 डेज और दूसरा में हम लोगों को निकालना है कितना दिन लग रहा है। तो 20:x क्यों हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 × 10 × x इक्वल टू 8 × 9 × 20। क्लियर? ये क्यों हो रहा है, मैन है और कितना आवर्स ले रहा है, इसी के अकॉर्डिंग 7 × 10 हो रहा है, और ये कितना आवर्स ले रहा है, 8 × 9 ले रहा है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 20:x। तो सेम हम लोगों ने वो किया है, 7 × 10 by 8 × 9 इक्वल टू 20/x। मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा है आप लोगों को? x इक्वल टू 72 × 2/7, 144/7, that is x equal to 24/7 days। ठीक है, क्लियर?
सेम चीज है, जो तरीके से आप लोग बनाते हैं वहां पे टाइम एंड वर्क पे एक एक करके जो बनाते हैं, वो हम लोग चेन रूल से डायरेक्टली बैठा के डायरेक्टली बना दे सकते हैं। क्यों? देखिए 7 मैन है, 10 घंटे काम करता है और कितना दिन में काम करता है, दैट इज, अब 8 मैन है, 9 घंटे काम करता है और कितना दिन में काम करता है। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने बनाया और हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इफ 12 men और 18 women can do a work in 14 days, then in how many days will 8 men and 16 women do the same work? तो इसके पहले, इसको शुरू करने के पहले, प्रोपोर्शन लगाने के पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि 12 मैन हो रहा है इक्वल टू 18 women। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझा। तो 8 मैन बराबर कितने women हो रहे हैं, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? इक्वल टू 18 women है, 18/12 इंटू 8। समझ में आया? यूनिटरी मेथड से 12 मैन है तो 18 women, 1 मैन होगा तो 18/12 और 8 मैन है तो 18/12 इंटू 8। ठीक है, तो 4 to 8, 4 3 12, 3 6 18, दैट इज इक्वल टू 12 women। तो 8 मैन इक्वल टू 12 women, मतलब 8 आदमी जितना काम करता है उतना 12 women काम करती है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा मोर विमेन तो लेस डेज। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहला हो गया 12 मेन और 18 वुमेन, तो इसको हम लोगों ने लिखा है 18। हम लोग किससे रेशियो, हम लोग जब निकालते हैं तो सेम यूनिट पे निकालते हैं, ये याद है ना आप लोगों को? मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पे हम लोग नहीं निकालते हैं, रेशियो हमेशा सेम यूनिट पे होता है। इसीलिए हम लोगों ने 8 मैन को 12 वुमेन में कन्वर्ट किया। तो पहला बार में 12 मैन और 18 वुमेन सेम है तो हम लोगों ने 18 लिया। नेक्स्ट बार के लिए क्या हो जाएगा? 8 मैन मतलब 12 वुमेन एंड 16 वुमेन मतलब 12 प्लस 16, तो ये कितना हो गया? 28। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे क्या लग रहा है हम लोगों का? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लोगों को निकालना है हाउ मेनी डेज विल 8 men and 16 women डू द सेम वर्क, मतलब हम लोगों को इसका निकालना है। और पहला वाला का दिया हुआ है 14, तो ये हम लोगों का हो गया 14:x। x हम लोगों को निकालना है। क्लियर? अब हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 28/18 इक्वल टू 14/x। तो x इक्वल टू 9 डेज। तो कितना दिन में ये लोग काम खत्म करेंगे? 9 डेज में। क्लियर? देखा कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? समझ में आया? मैं एक बार और बता दूं आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 मेन और 18 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, मतलब 12 आदमी या फिर 18 वुमेन एक काम कर सकते हैं 14 दिन में। और उसके बाद हम लोगों को निकालना है कि 8 मेन और 16 वुमेन सेम काम को कितना दिन में करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके से हम लोग इसको क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग ये क्या करेंगे? सबसे पहले सेम यूनिट्स पे लेकर आएंगे। ये तो चलिए 18 वुमेन है, तो हम लोग इसको भी वुमेन की कैटेगरी में लेके आएंगे। तो 12 मेन अगर 18 वुमेन है तो 8 मेन इक्वल टू कितना वुमेन हो जाएगी? तो 18 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, दैट इज 12 वुमेन। तो यहाँ पे कितने वुमेन हो गए? टोटल हो गए 8 मेन प्लस 16 वुमेन। तो 8 मेन का वैल्यू हो गया 12 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 28। अब क्या होता है कि अगर ज्यादा वुमेन है तो कम टाइम लगेगा काम होने में, तो हम लोगों ने बस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बैठाया। 28 women is to 18 women is proportional to 14 is to x। ठीक है, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो क्या निकला? x इक्वल टू 9 डेज। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आरआरबी में पूछा गया था। ठीक है, मैं आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 persons working 8 hours a day complete a work in 21 days। मतलब 15 इंसान 8 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं और उनको 21 डेज लग रहा है काम खत्म करने के लिए। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 14 पर्सन्स टेक टू कंप्लीट अ वर्क
1.5 times as great if they work 6 hours a day। मतलब जो नेक्स्ट जो 14% है वो पहले वाले लोगों से 1.5 टाइम्स मतलब 3/2 टाइम्स ज्यादा अच्छे हैं काम करने के लिए। मतलब जो एक दिन लग रहा था वो उससे 3/2 टाइम्स कम लगेगा उनको। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्या समझते हैं? सबसे पहला हम लोग समझते हैं लेस पर्सन्स, इसका मतलब मोर डेज। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। दूसरा हम लोग इसके रिलेशन पे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर काम टाइम लग रहा है लेस आवर्स पर डे, लेस आवर्स पर डे ले रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है तब भी मोर डेज हो रहा है। तो ये भी हो गया क्या? ये भी हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वो कैपेबिलिटी कितना है कि अगर ज्यादा काम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ज्यादा काम करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाला क्या हो गया बताइए? ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हम लोग तीनों चीज उस पर बैठाएंगे और देखेंगे कि हम लोगों को इक्वेशन क्या मिलता है। सबसे पहला क्या है? 15% है और दूसरा कितना है? 14% है। तो पर्सन का रेशियो हो गया 15:14। ठीक है, फिर हो गया आवर्स पर डे का, आवर्स पर डे का तो 15% के लिए कितना आवर्स लग रहा है? 8 आवर्स पर डे और 14% के लिए 6 आवर्स पर डे। ठीक है, ठीक है, कहीं कोई डाउट? अब वर्क जो है वो क्या हो रहा है? 15% को 3/2 टाइम्स ज्यादा लग रहा है, लेट उनको y लग रहा है तो इनको 3/2y लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब ये क्या हो रहा है? इस प्रोपोर्शनल टू x:21। क्लियर हो रहा है क्यों हुआ ये सब? पहले एक बार समझ लीजिए इसको कि क्यों हुआ। पर्सन्स कितना है हम लोगों का? 15:14 है। ठीक है, आवर्स पर डे कितना लग रहा है? 15 को 8 घंटे लग रहा है, 14 को 6 घंटे लग रहा है। अब वर्क क्या कर रहा है? 14% ज्यादा एफिशिएंट है तो इनको y टाइम्स में लग रहा है और इनको 3/2 टाइम्स लग रहा है, मतलब ये 1.5 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है। अब हम लोग इसमें निकाल लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 14% का हम लोगों को निकालना है तो वो हम लोग x मानेंगे और 21 डेज लग रहा है 15% को। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 15 इंटू 8 इंटू 3/2y और टाइम कितना? 21 डेज इक्वल टू 14 इंटू 6 इंटू वाई, टाइम कितना? x डेज। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, सिंपली सॉल्व कीजिए। 7 3 7 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 दैट इज इक्वल टू 45 डेज। ठीक है, 15 इंटू 3 निकल रहा है हम लोगों का, तो दैट इज इक्वल टू 45 डेज। कैलकुलेशन वहां पे क्लियर हो रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोग को कैलकुलेशन ठीक से? नॉर्मल डिवीजन मैंने किया है, वहीं पर डिवीजन करके मैंने x का वैल्यू निकाला है, दैट इज 45 डेज। क्लास क्लियर है? कहीं डाउट हो रहा है आपको? देखिए आप लोगों को समझ में आया कि अगर चेन रूल आप लोगों को पता है तो आप लोग डायरेक्टली बैठा के उसको कितने इजीली ये सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप लोग अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाते तो आपको टाइम लगता है। यहाँ डायरेक्टली आपको बैठाना है और बस बनाना है, और धीरे धीरे जब आप लोग इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग और अच्छे से बनाते जाइएगा। बट ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो a इक्वल टू b और इनडायरेक्ट है तो a इक्वल टू 1/b। ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो ये नहीं कि x:21 होना चाहिए, आप यहाँ लिख दीजिए 21:x, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन निकाला है दोनों के बीच में। क्लियर? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। चेन रूल में मैंने जितना क्वेश्चन हो सकता था मैंने बता दिया,
कल के क्लास में मैं एक न्यू चैप्टर शुरू करूंगी और इसको आप लोग घर जाके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।